आज मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ग्वालियर में खड़ा हूँ। यहाँ पर आया हूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ सोशल साइंस में। यारों, शिक्षा जो है जो अनुभव से मिलता है, हमको लगता है कि अनुभव के दुनिया के सिवा शिक्षा कहीं नहीं मिलता है। कहा भी गया है, सुरखरू होता है हिंसा, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पर घिस जाने के बाद। हिना जो है, मेहंदी जो है, उसमें रंग तभी आएगा जो पत्थर पर घिस जाए। उस तरह आपने सुना होगा, दिनकर ने भी कहा है कि आपने सुना होगा दिनकर का कि बरसों तक वन में घूम घूम विघ्नों बाधा विघ्नों को चुम चुम, सा धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो यह जीट ग्वालियर जो है संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है, मान लीजिए मिट्टी के बारे में पढ़ाना है और मिट्टी के बारे में बताऊं नहीं, बच्चा को अनुभव नहीं हो तो क्या जान पाएगा। वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज रखेगा, ध्यान देगा। जैसे देखिए यहाँ ये जो है, यहाँ गुलाब के फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर ये मिट्टियाँ जो हैं, ये मिट्टियाँ जो है लाल मिट्टी है, रेड सॉइल है। और मिट्टी के बारे में जो टाइप के बारे में बताना है कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो जब तक बच्चा जो है उसके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता है, जान नहीं सकता है। उसके बारे में अनुभव, हाँ होगा अनुभव, थ्योरेटिकल अनुभव हो जाएगा, उसके बारे में बता नहीं सकता है कि आखिर में है क्या ये। उसी तरह हम लोग वनों के बारे में बताना है। देखिए इधर वन पूरे हैं, इस एरिया में देखा जाए अगर तो आप देखेंगे वन ही वन है इस साइड में। तो वन को दिखलाकर कि भाई वन के बारे में बताए हैं, वनों से लाभ क्या है, वन में क्या क्या मिलते हैं, तो हम आसानी से वनों के बारे में वर्णन कर लेंगे और बच्चा आसानी से जान भी जाएगा कि वन क्या होता है, नहीं वनों से क्या क्या लाभ हैं, वनों से हमें क्या मिलेंगे। और उसी में अगर दिखलाएं कि वनों से हमें फल और फ्रूट्स और भी बहुत से चीज़ मिलते हैं, तो बच्चा जो है देख करके पता चल जाएगा। यारों, जैसे किसी पदार्थ के बारे में बताए हैं कि वो मीठा है कि तीखा है कि क्या है, तो जब तक बच्चा उस चीज़ के बारे में जानेगा नहीं, अब दिखाएंगे ना, अब मिर्च दिखा रहे हैं, मिर्च का स्वाद उसको पता ही नहीं भाई मिर्च क्या होता है। वो तो देखेगा, छुएगा, खाएगा, जब तीता लगा करेगा, आह तीखा है या मीठा है। उसी तरह देखें हम पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, आंवला के पेड़ के बारे में। देखिए यहाँ पर संजोग से ये आंवला का पेड़ है, ये कैसे जो है फलों से लदा हुआ है, आंवला का स्वाद कैसा होता है, ये आंवला से क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या हानियाँ हो सकती हैं, वो हम आसानी से इसके माध्यम से, और बच्चा समझ भी जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप आगे चलें तो आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पहाड़ दिखलाई पड़ रहा है, ग्वालियर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर पहाड़ के बारे में बताना मुझे और पहाड़ को दिखला कर बच्चों को करें, तो बच्चे आराम से पहाड़ के बारे में वो लिख सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे अनुभवात्मक शिक्षा में आपने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी और एक घड़ा था और उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। वो धीरे धीरे कंकड़ पत्थर डालते जा रहा है, अंत में पानी ऊपर जब आता है तो पी लेता है। उसी तरह यार आपने सुना होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, अनुभवात्मक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके बिना इस संसार में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक ठोकर नहीं लगती है, जब तक हम अनुभव के संसार में नहीं जाएंगे, तब तक क्या सीख पाएंगे। अब बच्चों को जैसे हम लोग पढ़ते थे संस्कृत में कि बहुत से लोग जंगलों में पढ़ रहे थे, आश्रम में पढ़ते थे, वहाँ से निकले तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो पूरा था। जब चौराहे पर आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई कहाँ जाएं, किस रास्ते की ओर जाएं, और भाई किससे पूछ सकते थे ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन नहीं, वो किताबी कीड़ा हो गए थे। किताब को देख रहे हैं कि क्या लिखा है, किताब में लिखा है महाजनों ये न गता सपंथा, महाजन जो जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है, और उसमें वो उसका अर्थ जो है अलग लगा लेते हैं कि महाजन मतलब क्या, बनिया जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता है। परिणाम क्या होता है, पूरा कहानी नहीं कहूँगा, बहुत से हमारे दोस्त जान रहे होंगे उसके बारे में, और अंतुगत्वा वो हास्यास्पद हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अब मान लीजिए ये योग करने का, कसरत करने का एक अच्छा ये है,
अब इस पर बैठ करके हम जब बच्चा योग करेगा और दिखाएगा तो आराम से इसके बारे में लिख सकता है। तो हम तो कहेंगे मेरे दोस्तों कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो छुट्टियों में आप उसको ले जाएं कहीं एक्सकर्शन में, घुमाएं उसको, बताएं उसको, तो उसको किताबी नॉलेज से ज़्यादा वह नॉलेज प्राप्त कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे दोस्त भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देंगे, तभी बच्चा जो है अच्छा से और आगे बढ़ सकता है, बता सकता है, लिख सकता है और बच्चों का अधिक से अधिक विकास हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस बार